नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने विषय पर बात करने वाले हैं, दिवाली और सोना खरीदने की जो परंपरा है। जी नमस्कार। हाँ, ये दिवाली के समय काफी चर्चा में रहता है। हमारे पास जो सामग्री है, उसका शीर्षक है दिवाली पर सोना, महत्व और शुभता। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। समझेंगे कि ये रिवाज क्यों है, क्या महत्व है इसका। बिल्कुल। दिवाली मतलब रोशनी, उत्साह, पूजा और हाँ, सोने की दुकानों पर भीड़, ये तो दिखता ही है। सही कहा। तो ये परंपरा इतनी पुरानी है, कभी-कभी हम सोचते भी नहीं कि क्यों है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे। और वो एक बड़ा सवाल भी है जो सामग्री उठाती है। क्या दिवाली पर सोना खरीदना जरूरी होता है? हाँ, ये सवाल तो उठता है, बहुत अहम सवाल है। तो क्या ये बस एक रिवाज है या कोई गहरा मतलब भी है इसका? वही तो, दिवाली, रोशनी, लक्ष्मी पूजा, सोना, ये सब जैसे जुड़ गया है। इसी जुड़ाव को थोड़ा खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सामग्री हमें बताती है कि ये रिवाज नया नहीं है, काफी पुराना है। धनतेरस से जुड़ा है, जो दिवाली उत्सव का ही हिस्सा है। हाँ, धनतेरस पर तो खास खरीदारी होती है। जी। और इसकी जड़ें जो हैं वो पौराणिक कथाओं में हैं। हम्म। सामग्री में जिक्र है कि पुराणों में सोने को देवी लक्ष्मी का ही एक रूप, एक प्रतीक माना गया है। अच्छा, देवी लक्ष्मी का प्रतीक। हाँ, देवी लक्ष्मी मतलब धन, समृद्धि, सौभाग्य, इनकी देवी। तो मान्यता यह है कि दिवाली के खास मौके पर सोना घर लाना, वो एक तरह से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद घर लाने जैसा है। मतलब ये सिर्फ सोना खरीदना नहीं हुआ, ये जी एक तरह से भगवान की कृपा पाना हुआ। बिल्कुल, सामग्री यही कहती है। ये कोई सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है, भावनात्मक है। ये विश्वास कि इस दिन खरीदा सोना घर में शुभता लाएगा, समृद्धि लाएगा। इसे लोग सौभाग्य लाने वाला मानते हैं। घर में अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये तो दिलचस्प बात है। क्या सामग्री ये भी बताती है कि सोने का महत्व सिर्फ लक्ष्मी जी या धन तक ही है, या कुछ और भी मतलब है इसका? हाँ, यही बात और गहरी होती है। सामग्री कहती है कि सोना सिर्फ पैसे या लक्ष्मी जी का प्रतीक नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा मतलब है, नई शुरुआत। नई शुरुआत सोने से? वो कैसे? हाँ, देखिए, दिवाली का मतलब ही क्या है? अंधेरे पर रोशनी की जीत, है ना? हाँ बिल्कुल। तो सामग्री कहती है जैसे दिए अंधेरा मिटाते हैं, वैसे ही इस शुभ दिन पर खरीदा गया नया सोना वो आने वाले नए अवसरों का, नई उम्मीदों का प्रतीक है। एक रोशन मुस्तकबिल का संकेत। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत सोच है। मतलब ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि उम्मीद जमा करना है। एकदम। ये आने वाले साल के लिए एक पॉजिटिव संकल्प लेने जैसा है। तो ये नई शुरुआत किसी भी चीज की हो सकती है, मतलब बिजनेस, नौकरी या कुछ और। कोई अच्छा बदलाव लाने का फैसला। सोना अपनी चमक और वो जो उसकी मजबूती होती है ना, उसके साथ इन नई शुरुआतों की सफलता का प्रतीक बन जाता है। सही बात है। ये एक तरह से प्रेरणा देता है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ो, नई ऊर्जा से आगे देखो। सोने की शुद्धता को विचारों की शुद्धता से भी जोड़ा जाता है। ये बात तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर आता है, सोना तो महंगा होता है, हाँ, हर कोई तो नहीं खरीद सकता। तो क्या उन पर दबाव नहीं बनता? सामग्री क्या कहती है इस बारे में? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल सही सवाल। और सामग्री इस पर बहुत साफ है। वो कहती है कि दिवाली पर सोना खरीदना अनिवार्य, मतलब जरूरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारें। ये बाध्यता नहीं है। तो फिर अगर जरूरी नहीं है तो परंपरा का पालन कैसे हो? असल महत्व किस चीज में है? असल महत्व है शुभ ऊर्जा को घर में लाना, उसे आमंत्रित करना। ये महत्व है। शुभ ऊर्जा। जी। और ये निमंत्रण किसी भी रूप में हो सकता है। जोर चीज की कीमत पर नहीं, बल्कि आपकी भावना पर है, आपकी नीयत पर। अच्छा, तो मतलब सोने के अलावा भी रास्ते हैं? सामग्री कुछ बताती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और यही इस परंपरा को लचीला बनाता है। सामग्री कहती है अगर बजट है तो छोटा सा सोने का सिक्का ले लें, या कोई हल्की सी चीज। मात्रा जरूरी नहीं, प्रतीक जरूरी है। और अगर सोना नहीं ले सकते तो चांदी का कुछ ले लें। हाँ। छोटा सा सिक्का, दिया, वो भी उतना ही शुभ है। चांदी भी शुभ है, हाँ ये तो सुना है। पर क्या इसके अलावा भी कुछ, मतलब धातु के अलावा? हाँ, और ये दिलचस्प है। सामग्री कहती है कोई भी नई शुभ चीज घर ले आएं। पूजा का सामान, नए कपड़े, घर सजाने की चीज, ये भी उतना ही अच्छा है। और इससे भी आगे एक और विकल्प है। वो क्या? कोई नया अच्छा काम शुरू करना। नया काम? जैसे? ये सीधा उस नई शुरुआत वाली बात से जुड़ता है। अच्छा, हाँ। सामग्री कहती है कि दिवाली, धनतेरस का समय नए काम शुरू करने के लिए बहुत शुभ होता है।
तो अगर कोई नया बिजनेस शुरू करे, कोई नई स्किल सीखना शुरू करे, कोई निवेश करे, सोना नहीं कुछ और भी, या कोई भी ऐसा काम जिससे जीवन में तरक्की हो, तो वो भी सोना खरीदने जितना ही शुभ है। जी हाँ, उसे भी उतना ही शुभ माना जा सकता है। ये उस दिन की शुभ ऊर्जा को इस्तेमाल करने का तरीका है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब किसी पर बोझ नहीं, हर कोई अपनी तरह से इस मौके का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल, यही लचीलापन तो इस परंपरा को जिंदा रखे हुए है। ये बोझ नहीं बनती, इसका जो असली मकसद है पॉजिटिविटी, शुभता, नई शुरुआत, उस पर ध्यान रहता है। और यहीं से हम उस एक और जरूरी बात पर आते हैं, नियत, इरादा। सामग्री इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है पूरी सामग्री का, कि आप क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी नीयत क्या है, आपका इरादा कैसा है। मतलब अगर कोई बहुत सारा सोना ले ले पर मन में घमंड हो, हाँ, या दिखावा हो, तो शायद वो उतना अच्छा नहीं। और कोई कुछ न खरीदे पर सच्चे मन से पूजा करे, दिए जलाएं, सबके लिए अच्छा सोचे। बिल्कुल, सामग्री यही कहती है, अगर नीयत साफ है, इरादा नेक है, श्रद्धा है, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा ही, चाहे सोना खरीदा हो या नहीं। सच्ची भक्ति, निर्मल मन, वही सबसे बड़ी पूजा है। सामग्री में एक बहुत सुंदर लाइन है कि आशीर्वाद सोने के सिक्के में भी हो सकता है और आपकी सच्ची मुस्कुराहट में भी। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये याद दिलाता है कि चीजें तो बस जरिया हैं, असली धन तो मन की शांति है, सेहत है, अच्छे रिश्ते हैं। आपकी नीयत अच्छी हो तो छोटी सी भेंट भी भगवान को प्यारी है। दिखावे से ज्यादा अंदर की पवित्रता जरूरी है। सही कहा। अक्सर त्योहारों में खरीदारी के चक्कर में हम बाहरी चीजों पर इतना ध्यान देते हैं कि असली भावना वो कहीं पीछे रह जाती है। जी, ये सामग्री हमें याद दिला रही है कि परंपरा निभाएं, लेकिन इरादे की पवित्रता सबसे ऊपर रखें। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटे तो नतीजा क्या निकलता है? क्या दिवाली पर सोना खरीदना जरूरी है? नतीजा साफ है, दिवाली पर सोना खरीदना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये बस शुभता का प्रतीक है, एक रिवाज है जिसे लोग अच्छी ऊर्जा, समृद्धि, नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। हाँ, एक विश्वास है, एक भावना है, और इस शुभता का आधार कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि साफ नीयत है, अच्छी भावनाएं हैं, सच्ची श्रद्धा है। तो आप जिस भी तरह से अपनी श्रद्धा और क्षमता से इस मौके का सम्मान करते हैं, वो ठीक है। बिल्कुल, ये परंपरा को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखने का नजरिया है, अपनी आस्था जताने का, शुक्रगुजार होने का और आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकल्प लेने का। चलिए, तो अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने दिवाली पर सोना खरीदने की परंपरा के कई पहलू समझे। हाँ, हमने पौराणिक बातें जानी, नई शुरुआत का मतलब समझा, और सबसे जरूरी कि ये जरूरी नहीं, शुभ है, और उसमें भी नियत सबसे अहम है। तो सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि इस परंपरा का असली मर्म सोने की चमक में उतना नहीं जितना उसके पीछे की भावना में है, शुभता की कामना में है, नई शुरुआत के उत्साह में है। हाँ, और ये भी कि समृद्धि का मतलब सिर्फ तिजोरी में रखा सोना नहीं होता। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जो इसी चर्चा से निकलता है। क्या सवाल है? कि इस त्योहारी मौसम में जब हम सब समृद्धि का स्वागत करने की तैयारी में हैं, तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि खरीदारी और रिवाजों से हटकर असल समृद्धि का मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए? ये सोचने वाली बात है। क्या असली समृद्धि ज्ञान पाने में है, या दूसरों की मदद करने में, अच्छे काम करने में है, या शायद अपनी सेहत का ध्यान रखने में, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में, या खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में? सही बात है। क्या पता असली सोना हमारे अंदर ही हो, हमारे अच्छे विचार, हमारी सकारात्मकता, हमारे इरादे, सीखने की इच्छा, दया। बिल्कुल। शायद इस दिवाली बाहर की चमक के साथ साथ हमें अपने अंदर के सोने को भी पहचानने और चमकाने का संकल्प लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सोच है। परंपराओं का सम्मान भी हो और उनके गहरे अर्थ को जीवन में उतारा भी जाए। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं। शुभ दिवाली। आप सब चमकते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में सच्ची समृद्धि का स्वागत करें।